आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि गेहूं की खेती कैसे करें। क्यों? आप लोगों को पता है, वैसे ये तो सामान्य चीज़ है। आप वीडियो छोड़ के जा रहे हैं। अरे भैया, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आज गेहूं की खेती के बारे में हम वो चीज़ आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो कि हम एक्सपेरिमेंट किए थे और वह एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है। और उस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकल करके सामने आया है, उससे ये रिजल्ट निकला है कि अगर आप उस तरीके से गेहूं की खेती करते हैं तो अगर आपका पड़ोसी आपसे एक हफ्ते पहले बुआई करेगा और आप लोग एक हफ्ते बाद बुआई करेंगे तो भी जो आपका गेहूं है अपने पड़ोसी से ज़्यादा बड़ा होगा। और इसके साथ ही साथ उसमें खाद कम देनी पड़ेगी और जो आपके पौधे का विकास होगा ज़्यादा होगा। और जब पौधे का विकास ज़्यादा होगा तो कुल मिलाकर के आपको उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा। तो वह कौन सा तरीका है और किस तरीके से आप लोग गेहूं की खेती करके जो उसका उत्पादन है ये बढ़ा सकते हैं, सारी डिटेल हम जानेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हम आप लोगों को खेत की तैयारी से लेकर के उसकी बुआई वगैरह सारी चीज़ें जो होती हैं इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पे मिलती रहे। किसान भाइयों, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि जो गेहूं की बुआई होती है ये ठंड में क्यों होती है, या जो अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है इस दौरान ही इसकी जो बुआई होती है क्यों की जाती है? देखिए, गेहूं की जो फसल होती है ऐसी फसल है जिसको विकास करने के लिए मौसम ठंडा चाहिए, लेकिन जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है तब के समय में गर्म और शुष्क मौसम चाहिए होता है, जिससे किसान आसानी से इसकी हार्वेस्टिंग करके अपने घर तक सुरक्षित लेकर के जा सके इसका जो उत्पाद होता है। तो इस वजह से जो इसकी खेती होती है यह अक्टूबर से नवंबर के बीच में शुरू की जाती है या ठंड के समय में की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो गेहूं की खेती होती है इसके लिए मौसम किस तरीके का होना चाहिए, जैसा कि कुछ पॉइंट हम आप लोगों को पहले ही बता दिए। तो देखिए, अब ये डिपेंड नहीं करता है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में ही आप गेहूं की खेती की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोगों के यहाँ ठंड पड़ रही होती है तो इस समय जो ऑस्ट्रेलिया है, जो कि महाद्वीप और देश दोनों ही है, तो वहाँ पर इस समय बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ की जो किताब है, जो कि हम जानते हैं कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में गेहूँ की बुआई करते हैं, तो अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया में लेकर के जा करके उसे पढ़ करके उसकी खेती करेंगे तो पूरी तरीके से आप फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पूरे मौसम बदल जाता है। तो जो गेहूं की खेती के लिए मौसम अनुकूल होता है वो ये होता है कि जब ठंड आने लगती है तो इसकी जो बुआई होती है ये शुरू कर दी जाती है। और भारत में, खासतौर पे उत्तर भारत में, ये देखने को मिलता है कि जो अक्टूबर का महीना होता है उस दौरान हल्की हल्की ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। तो जो किसान भाई होते हैं यह 15 अक्टूबर के आसपास अपनी बुआई जो होती है ये शुरू कर देते हैं और इसकी बुआई जो होती है 25 दिसंबर तक करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से हैं, किस राज्य से हैं। तो हो सकता है कि जो हम बताए गए तारीख हैं उससे आप 5-10 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसके लिए ठंडा मौसम चाहिए, लेकिन जब ये तैयार हो तो उस समय मौसम गर्म चाहिए, जिससे जो हमारी फसल होती है ये सूख करके जो उसके दाने होते हैं पूरी तरीके से परिपक्व हो सके। तो उस दौरान जो मौसम गर्म और शुष्क चाहिए होता है। तो आप लोगों को पता चल गया कि गेहूं के लिए बेस्ट मौसम कैसा रहेगा। लेकिन अगर जब यह पौधा ग्रो कर रहा है, अगर मौसम गर्म हो जाए या शीतलहर ना पड़े तो ऐसी परिस्थिति में गेहूं का जो प्रोडक्शन होता है ये प्रभावित हो जाता है। तो अब ये तो मौसम की बात हो गई। अब हम दूसरी बात करते हैं कि इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। देखिए, गेहूं की खेती ऐसी खेती है जहां बो दीजिए वहीं उग जाएगा। इसका कारण ये है कि जो नदी वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर भी आप लोग देखते होंगे कि गेहूं की बुआई होती है जो निहायत ही बालू जैसा होता है। और उसके बाद दोमट है, काली है, पीली है, यानी कैसी भी मिट्टी हो उसमें आप लोग जो गेहूं की खेती होती है इसको कर सकते हैं। खास तौर पे रबी के सीज़न जो होता है ये ठंड में होता है और इस दौरान जितनी भी खेतियां की जाती हैं उनको पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। अगर हम सही शब्दों में व्यवहारिक तौर पे बोले तो इनको जो फ्लड इरिगेशन होता है इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप लोग मिनी स्प्रिंकलर वगैरह यूज कर लेते हैं तो काफ़ी बेहतर रहता है। तो मिट्टी कैसी भी रहे वहाँ पर आप लोग इसकी खेती कर सकते हैं। अब मिट्टी हो गई, जलवायु हो गया, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और हम आप लोगों को बताते हैं कि खेत की तैयारी आप लोगों को किस तरीके से करनी चाहिए।
देखिए, भारत में सामान्यतया जब धान की फसल कट जाती है तो उसके बाद गेहूं की बुआई होती है। तो कुछ लोग मशीन से कटवाते हैं, तो उनको हैरों से जुताई 2 बार कर देनी चाहिए। और अगर आप लोग सीड ड्रिल से कर रहे हैं तो एक ही बार में आप लोगों का सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। तो खास तौर पे आप ये मान के चलिए 2 बार हैरो या 2 बार कल्टीवेटर लगा करके अपने खेत की जुताई कर देते हैं, फिर एक बार रूटावेटर मारते हैं। रूटावेटर मारने के दौरान ही जब अंतिम बार आप लोग रूटावेटर मारते हैं या जब आप लोग बीज की बुआई कर रहे होते हैं, तब आप लोगों को इसमें खाद देनी होती है। तो प्रति एकड़ जो हम बुआई के समय खाद देते हैं उसमें 50 किलो आपका रहेगा यूरिया, और आप लोगों का जो है 30 किलो रहेगा फास्फोरस, जिसको डीएपी बोलते हैं, या डीएपी में जो फास्फोरस की मात्रा होती है ये ज़्यादा पाई जाती है। और लगभग 25 किलो के आसपास आप लोगों का रहता है पोटास। ये जो मात्रा होती है 1 एकड़ के लिए है, और इसको डाल करके आप लोग बीज खेत में डाल करके बुआई कर सकते हैं। अब जब बात आती है बीज की, तो सबसे ज़रूरी हो जाता है बीज का चयन। देखिए, जो बीज का चयन किया जाता है गेहूं की खेती के लिए, तो जो इसकी वैरायटी होती है हर राज्य के लिए अलग होती है। सिंचित क्षेत्र के लिए, जहां पर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है, वहां के लिए अलग होती है। असिंचित क्षेत्र, जहाँ पर सिंचाई की बहुत ही कठिनाई से हो पाती है या कम व्यवस्था है, तो वहाँ पर की जो वैरायटी होती है अलग होती है। इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बना दिए हैं, आप लोग जा कर के देख सकते हैं कि कौन सी वैरायटी आप लोग लगा सकते हैं। फिलहाल जब आप लोग इस तरीके से बीज का सिलेक्शन कर लेते हैं कि कौन सी बीज आपके राज्य, आपके ज़िले के लिए अच्छी है और किस मिट्टी में बुआई करने जा रहे हैं, तो अब ऐसी बात है, जब आपके यहाँ जो गेहूं लगा है अच्छे से विकास करेगा तो फिर तो उत्पादन मिलना ही मिलना है। अब ऐसा नहीं है कि जो मन में आ गया सो वैरायटी उठाए और बुआई कर दिए। तो बीज का जब आप लोग सिलेक्शन कर लेते हैं तो उसके बाद शुरू होता है कि जो बीज हम लाए हुए हैं उसे हमें शोधन करना होता है, शोधित करना होता है। तो शोधित करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला बता रहे हैं, और बहुत सस्ती दवा मार्केट में मिलती है। नाम है कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब। इसको आप मार्केट से लेकर के आइए। जितना आपका गेहूं है उसमें आप 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से मिला दीजिए, और जो आपकी बीज होती है ये शोधित हो जाती है। अब जो नए किसान हैं वो आते हैं, पूछते हैं भैया हम जो गेहूं है इसकी कितनी बीज रखें 1 एकड़ के लिए। तो देखिए, जो गेहूं की बीज होती है यह निर्भर करती है कि जो आप बीज ले रहे हैं उसके दाने छोटे हैं या बड़े हैं। तो अगर बड़े दाने हैं तो बीज की मात्रा ज़्यादा आप लोगों को रखनी चाहिए, और अगर आप लोग अगेती बुआई कर रहे हैं तब भी आप लोगों को बीज की जो मात्रा है ये कम रखनी चाहिए, क्योंकि गेहूं के विकास के लिए पूरा समय मिलता है। और वहीं पर अगर उसके दाने कम है तो आप लोगों को मात्रा कम रखनी चाहिए छोटे दाने के लिए। और जैसे ही जैसे आपका जो गेहूं है इसकी बुआई लेट होती जाएगी, तो जो गेहूं की बीज की मात्रा होती है इसको बढ़ाते जाते हैं। तो सामान्यतः अगर आप लोग अगेती बुआई करने के लिए जाते हैं तो लगभग 50 केजी प्रति एकड़ बुआई की जाती है, और वहीं पर अगर आप लोग लेट बुआई करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग 65 किलो प्रति एकड़ जो है गेहूं की बीज ले सकते हैं। अगर दाने मोटे हैं तो उसी हिसाब से आप जो है 4-5 किलो या 8 किलो तक कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। एक आइडिया जो देना था हम आप लोगों को दे दिए हैं। तो अब आप लोग गेहूं की बीज का चयन कर लिए और शोधित कर लिए, और आप लोगों को मात्रा पता चल गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं बुआई की तरफ। तो जब आप लोग बुआई करने जाते हैं तो आप लोगों को किस तरीके से बुआई करनी चाहिए। देखिए, एक होती है गेहूं की जो बुआई की विधि, वो होती है परंपरागत। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हम यहाँ पर जो गेहूं की वैरायटी लगाए हुए हैं ये है उन्नत 343 के नाम से मार्केट में आप लोगों को मिलती है, जो कि एक सरकारी वैरायटी है, और हमें ये ब्लॉक पे मिल गई थी पूरे 50% सब्सिडी के साथ में। तो हम यहाँ पर इसको लाए हैं और बुआई किए हैं। यह पहले 343 के नाम से आती थी, लेकिन बाद में इसमें रिसर्च किया गया और ये इसकी जो पैदावार है और जो इसमें लगने वाले रोग थे उसको ख़त्म करके उन्नत 343 के नाम से जारी की गई है। तो हम यहाँ पर लगाए हुए हैं। हालांकि हमारा मूड जो लगाने का था वो था करण वंदना, लेकिन मौके पे मिल नहीं पाई और फिर लेट हो रहा था, तो इस वजह से हमने इसका सिलेक्शन कर लिया और यहाँ पर बुआई कर दिए हैं। इसका भी जो प्रोडक्शन है ये काफ़ी अच्छा है। अब जो बुआई की विधि की हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर हम परंपरागत तरीके से कर रखे हैं। परंपरागत तरीके में क्या होता है कि जब आप लोग खेत की तैयारी कर लेते हैं, उसमें खाद डाल देते हैं, तो उसके बाद जो बीज है उसे बराबर मात्रा में आप लोगों को पूरे खेत में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस तरीके से डाल दिया जाता है। और उसके बाद एक बार रूटावेटर की सहायता से आप लोग जो है अपने खेत में
उसे मिक्स कर देते हैं। तो ये आपका बुआई का जो काम होता है ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अभी कुछ देर पहले हम आप लोगों को बताए थे कि हम जो तरीका यहाँ पर बताने जा रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट हम किए हुए हैं, तो वो क्या है और हम किस तरीके से ऐसा करके उस तरीके का रिजल्ट लेकर के आ सकते हैं। तो देखिए, जब हम गेहूं की बुआई करने जा रहे थे तो जो हमारी गेहूं की बीज थी उसे हम पहले 2 घंटे के लिए भिगो दिए, क्योंकि जब हम गेहूं की बीज जो है खेतों में डालते हैं तो खेतों में जाने के बाद गेहूं धीरे धीरे मिट्टी से नमी को अवशोषित करता है, उसके बाद अंकुरण देता है, तब जो है गेहूं के पौधे का विकास शुरू होता है। लेकिन यह प्रक्रिया फास्ट करने के लिए और अपने गेहूं का विकास ज़्यादा करने के लिए हमने सबसे पहले जो बीज है उसको 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया और उसी दौरान हम इसका उपचार भी कर दिए। जो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब बताए थे उसी पानी में हम डाल दिए। अच्छी तरीके से हमारा जो गेहूं का बीज है ये उपचारित भी हो गया और इसके साथ ही साथ जो हमारा गेहूं खेत में जाकर के नमी अवशोषित करता है, जिसके लिए 1 हफ्ते का लगभग टाइम लग जाता है, वह प्रक्रिया 2 घंटे के अंदर हो गई। अब जो हमारा गेहूं का जर्मिनेशन है यह तकरीबन 1 हफ्ते पहले आ जाता है और जो इसकी ग्रोथ होती है यह तेज़ी से होती है। तो जब आप लोग बुआई करने जाएंगे तो इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। हम ट्राई किए। अब आप लोग सोच रहे हो हम जो गेहूं की ये वीडियो लेके आ रहे हैं काफ़ी लेट लेके आ रहे हैं। देखिए, हम ये चाहते हैं कि हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं सफल हो जाए तो ही आप लोगों को बताएं कि आप लोग इसे कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सेम तरीका हम अपने पूरे खेत में अप्लाई किए हुए हैं। जमाव काफ़ी अच्छा मिला है। जो हमारे बगल वाले लगाए थे वो आज के समय में आते हैं हमारे खेत पे, बोलते हैं भैया ये तो आप हमसे 1 हफ्ते लेट बुआई किए थे, फिर भी आपका जो गेहूं है ये तो हमसे ज़्यादा विकास कर गया है, ज़्यादा हरा भरा भी है और इसमें जो जर्मिनेशन रेट मिला है यह आपको ज़्यादा मिला हुआ है। तो ये जो इसका कारण रहा है इस रिजल्ट का, ये गेहूं की जो बीज है इसको भिगो देने से रहा है। क्योंकि कई बार जब आप बुआई करने जाते हैं तो गेहूं की कुछ सीड होती है जो ऊपरी सतह पर रह जाती है, उसे पूरी नमी नहीं मिलती है तो उसका जमाव सही नहीं आ पाता है, या कुछ बीज ऐसी होती है जो ज़्यादा अंदर चली जाती हैं तो वह बाहर नहीं आ पाती। लेकिन जब आप लोग पानी उसे दे देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो जहाँ सीड है वहीं से उगना शुरू हो जाती है और जब गेहूं की जो हमारी बीज है उसका जर्मिनेशन अच्छा आएगा तो पौधे ज़्यादा होंगे, विकास अच्छा करेगा, उत्पादन ज़्यादा देगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किए हैं इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो ये रहा है कि आप लोग गेहूं की खेती की शुरुआत किस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें जो आगे प्रोसेस है सिंचाई का प्रोसेस है और उसके बाद इसमें जो उगने वाली घासें होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर आगे अगले पार्ट में आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आप लोगों को बताते चले कि जो आप लोग हमारी ये गेहूं की फसल देख रहे हैं ना, इसमें हम एक ग्राम भी जो है फर्टिलाइज़र नहीं दिए हुए हैं, फिर भी जो हमारी गेहूं की ग्रोथ है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है। तो यह हम किस तरीके से किए, आप लोग भी किस तरीके से ऐसा कर सकते हैं, ये सारी डिटेल हम आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। और अब यह जो वीडियो है आप लोगों को गेहूं की जल्दी जल्दी मिलती रहेगी। पार्ट 1 था, रिजल्ट दिखाना था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा लेट हो गई। फिलहाल इस वीडियो को हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।